छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी दिखा दी गई और राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री सहाय कैबिनेट में 3 नए चेहरों को शामिल किया जाना तय हो चुका है, जिन्हें बुधवार यानी 20 अगस्त को शपथ दिलाई जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। छत्तीसगढ़ के बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार पर लगते कयासों पर अब विराम लगता नजर आ रहा है। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट का कोरम बुधवार को 3 नए चेहरों के शपथ ग्रहण के साथ ही पूरा हो जाएगा। इस मामले को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन राजभवन में चल रही तैयारियों को लेकर राज्यपाल के बयान ने इशारा कर दिया है कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए केवल चंद घंटों का इंतजार ही शेष रह गया है। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के विस्तार को केंद्रीय नेतृत्व ने काफी पहले मंजूरी दे दी थी। तो वहीं सूत्रों के हवाले से CGNN लाइव ने आप तक इस जानकारी को पहुंचाया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार 20 या 21 अगस्त को हो सकता है। हालांकि अपुष्ट जानकारी के बीच एक बार चर्चा यह भी गर्म था कि मंत्रिमंडल के विस्तार को अब मुख्यमंत्री के जापान प्रवास के बाद ही अंजाम दिया जाएगा। लेकिन ताजा हालात इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार CM साय के जापान प्रवास से पहले ही कर दिया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजभवन में हो रही तैयारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि कैबिनेट में शामिल होने वाले 3 नाम कौन हैं। वो 3 विधायक कौन हैं जिन्हें मंत्री पद के लिए चुना गया है और उन्हें शपथ दिलाने की तैयारी शुरू हो गई है। तो आपको बता दें कि इनमें पहला नाम दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव का है, जिन्हें मंत्री बनाए जाने की चर्चा शुरुआती दौर से ही होती रही है। दूसरा नाम राजेश अग्रवाल का सामने आ रहा है, तो तीसरे मंत्री के तौर पर खुशवंत साहिब की दावेदारी को पक्का माना जा रहा है। अब राजभवन में पूरी हो चुकी तैयारियों के बाद भले ही सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों के मुताबिक विस्तार के दौरान सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को प्राथमिकता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर CGNN लाइव ने हर अपडेट को प्रमुखता के साथ आप तक पहुंचाया है। अब राजभवन में पूरी हो चुकी तैयारियों के बाद भले ही सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन भाजपा संगठन के पदाधिकारियों के मुताबिक विस्तार के दौरान सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को प्राथमिकता दी जाएगी। लिहाजा एक मंत्री सामान्य वर्ग से, दूसरा अनुसूचित जाति वर्ग से और तीसरा पिछड़ा वर्ग से चुना जाएगा। इस लिहाज से तीनों नामों पर मुहर लगने की प्रबल संभावना है। बहरहाल आप सभी को कल दोपहर 12 बजे का इंतजार है। इससे पहले आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार है, तो लाइक शेयर के साथ कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल CGNN लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए।